जब आप कहते हैं कि खुद और आपके शरीर को एक साथ जाना है तो ये मेरे लिए स्पष्ट है, लेकिन मेरी तरह कहीं और जाती है। मेरा हर समय आपके साथ नहीं जाता है जब आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन मेरा कहीं और हो सकता है, ताकि समय के विभिन्न क्षण अलग अलग हो सकें। कभी कभी ये आपके साथ हो सकता है। तो ये मेरा पहला सवाल है, और उसके बाद सब एक बार में चलते हैं। आपके मन की दिशा भी निश्चित नहीं होती। आपके मन में कुछ विचार चल रहे हैं, है ना? आप कहीं जाना चाहते हैं। आपका मन कहीं नहीं जाता। ये यहां है और कुछ और के बारे में सोचता है, लेकिन फिर भी ये यहां है ना? न तो आपका शरीर कहीं जाता है, ना आपका मन कहीं जाता है, ना आप कहीं जाते हैं। हमेशा एक समग्र संपूर्ण होता है। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको ऐसा कुछ करना होगा जो सभी के लिए लाभकारी हो। आप इसे अलग से नहीं संभाल सकते। वह एक अलग से और ये एक अलग से संभाल सकते हैं। वे हमेशा साथ रहते हैं, है ना? आपका मन कहीं नहीं जाता है। क्या तुमने खो दिया? बस यह है कि आप अपने मन की कल्पना से धोखा दे रहे हैं। यदि आप यहां बैठे हैं और कल्पना कर रहे हैं तो यह बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आप इतने पहचाने गए हैं और खो गए हैं कि आपको लगता है कि मन कहीं जा रहा है। मन कहीं भी नहीं जाता। ये यहां बहुत है ना? आपको यह समझना होगा। आपका मन अनियंत्रित अंतहीन विचार के साथ क्यों चल रहा है? यह है कि आप उन चीजों से पहचान जाते हैं जो आप नहीं हैं। जिस पल आप किसी ऐसी चीज से पहचान पाते हैं जो आप नहीं हैं, तब मन गैर रुख गतिविधि है। आप बहुत सी चीजों के साथ पहचान बनाए हुए हैं और अपने मन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 1,00,000 साल तक कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। इससे मदद नहीं हो सकती। यदि आप अपनी गलत पहचान छीन लेते हैं तो आप इस क्षण को देखेंगे। मन एक दर्पण की तरह होगा, कुछ नहीं कहता, बस सब कुछ प्रतिबिंबित करता है। मन को यही होना चाहिए। आपका मन एक तंत्र है और यह तभी सबसे अच्छा काम करता है जब इसमें स्पष्टता होती है ना? है ना? इसलिए आपका मन यहां हर तरह की फैंसी चीजों के बारे में सोचने के लिए नहीं है। यह जीवन में एक विचलन है। आपका मन आपको जीवन में स्पष्टता और प्रवेश देने के लिए यहां है। लेकिन अभी मन भ्रम की एक बड़ी गेंद है, सिर्फ इसलिए कि आप इतने सारे चीजों के साथ पहचान प्राप्त कर रहे हैं कि आप नहीं हैं, और अब आप इसे वापस रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। तुमने बहुत बुरा खाना खाया, अब पेट में गैस है, स्टमक। आप इसे पकड़ नहीं सकते। आपने खराब खाना खाया, इसका परिणाम वहां है। आपको बहुत सारी चीजों के साथ गलत रूप से पहचाना गया है। अब यह अंतहीन चल रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, आप इसे रोक नहीं सकते। आपका मन भगवान की तरफ जाता है। ईश्वर स्वयं आपको कई स्थानों पर ले जाएंगे। अब आप यहां शांतिपूर्वक बैठे हैं और ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका मन आपके बार, ओरेगन के रेस्तरां, दोस्तों या सिनेमा की तरफ जा रहा है। अब लोगों ने कहा कि तुम ईश्वर के बारे में सोचो, सब ठीक हो जाएगा। यदि आप राम या कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो आप पाएंगे कि आप राम के साथ सिनेमा जाएंगे। यही मन का स्वभाव है। राम खुद आपको बार ले जाएंगे, राम खुद आपको रेस्तरां ले जाएंगे। आप इसे कभी भी रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे उन चीजों से पहचाना है जिन्हें आप नहीं हैं। इसे रोकने का कोई तरीका नहीं। इसलिए यहां जो किया जा रहा है वह अपने मन को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, ताकि आप इस बारे में जागरूकता लाई जा सके कि आप अभी क्या नहीं हैं। सबसे बुनियादी पहचान आपकी भौतिक काया है। आप अपने शरीर से पहचान सकते हैं। आप जो वस्त्र पहनते हैं, आपका केश विन्यास, आपकी बकरी भी है ना? यह सब कुछ अत्यधिक पहचाना गया है ना? आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी शिक्षा, आपका धर्म, अंतहीन संख्या में पहचान। इन सभी पहचानों के साथ आप एक शांत दिमाग चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए हमने आपको शून्य नामक एक सरल उपकरण दिया, जहां आप मन से थोड़ी दूरी बनाते हैं। एक बार दूरी होती है, भले ही ये एक शोर मन हो, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मन से अलग हो जाना। एक बार जब आप मन से अलग हो जाते हैं तो आप सभी पहचान से अलग हो जाते हैं, क्योंकि यह मन है जिसे निर्माता पहचानते हैं, है ना। इसलिए हर तरह की चीज़ों के बारे में मत सोचें, बस डिवाइस का उपयोग करें। चीज़ें होंगी, जिन चीज़ों की आपने कल्पना नहीं की थी उनके पास होगी।